आपके लिए बहुत ही जबरदस्त न्यूज लेके आया हूं, आज की ट्रेंडिंग न्यूज लेके आया हूं, आपके लिए एडमिशन का बहुत अच्छा मौका लेके आया हूं। और ये जो मौका है दिल्ली गवर्नमेंट का है, यानी देश की राजधानी दिल्ली में एडमिशन लेने का मौका है। और इसमें सीटें कितने हैं दोस्तों पता है आपको? 10,000 से भी ज्यादा। और ट्रेड्स कितने हैं? 50 से भी ज्यादा। यानी ट्रेड्स जो है यानी स्पेशलाइजेशन, ब्रांच, ट्रेड जो भी कह लीजिए 50 से ज्यादा है और सीटें जो है वो 10,000 से भी ज्यादा है। तो कितनी अच्छी खबर है ना। तो ये खबर को पूरा देखिए, बेसिक डिटेल्स बताऊंगा, बाकी कंप्लीट डिटेल्स आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आज इस साल एडमिशन आप लेने वाले हैं या एक साल गंवाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है तो एडमिशन लेने वाले होंगे, वीडियो को अभी छोड़ देना है तो एडमिशन नहीं लेने वाले होंगे, अपने टाइम बर्बाद कर रहे हैं एजुकेशन चैनल पे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब पूरा डिटेल में आपको बताता हूं। दोस्तों यह है प्रोस्पेक्टस 2020 का, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट में 10,000 से ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्या क्या कोर्सेज है देख लीजिए। इसमें नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत कोर्सेज है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और दिल्ली गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये जितने भी संस्था है इसी के अंडर ये सारे कोर्सेज हैं। तो स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 अगस्त से। लास्ट डेट कब है दोस्तों? लास्ट डेट है 22 नहीं 23 अगस्त को। लास्ट डेट है 23 अगस्त को। और लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन एंड चॉइस फिलिंग कि आपको कौन से ट्रेड में लेना है, कौन से कॉलेज में लेना है, इसके लिए चॉइस का जो लास्ट डेट होगा वो 24 अगस्त को। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डेट है वो समझ लीजिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन तो शुरू हो ही गया है और 23 अगस्त लास्ट डेट है। बहुत शॉर्ट स्पैन है। इसी में जिसका मन होगा इस साल एडमिशन लेने वाला वो सीरियस हो जाएगा, जिसको मन नहीं है वो नहीं लेगा। तो दोस्तों 1, 2, 10 जगह अप्लाई कीजिए, जिसमें हो जाए उसमें पहले ले लीजिए और उससे बेटर जगह हो जाए तो एडमिशन कैंसिल करवा लीजिए। सरकारी में लीजिएगा तो फीस बहुत कम लगेगा। तो आपको अगर छोड़ना भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से इस इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में सफल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो वेबसाइट है वो है ITI-delhiadmissions.nic.in पे। ईमेल आईडी के है, जो भी अगर हेल्प चाहिए तो CAO@gmail.com पे इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मोटा मोटी चीज बताऊंगा आपको, ज्यादा डिटेल के प्रोस्पेक्टस है वो पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं ये दिखा दूंगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखिए, ट्रेड कोर्सेज है ऑफर्ड एंड इनटेक कैपेसिटी इन ऑल ITI। कितने ITI है वो मैं आपको A to Z बताता हूं कितने ITI है, क्योंकि ITI हर ITI में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ITI पूसा, ITI अरब की सराय, ITI अरब की सराय, ITI शादरा, सर CV रमन ITI मालवीय नगर, ये ऊपर नीचे हो गया ना तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ITI जेल रोड, ITI जहांगीरपुरी, ITI नंद नगरी, डॉक्टर HJ भाभा, ITI मयूर विहार, चौधरी ब्राह्मण प्रकाश ITI जफरपुर, लाला हंसराज ITI नरेला, वीर सावरकर BTC ITI मंगलपुरी। उसके बाद देखिए, उसके बाद और भी हैं, आपको दिखाता हूं। जीजाबाई ITI, सावित्री बाई फुले ITI तिलक नगर फॉर वीमेन, ITI विवेक विहार एक्सटेंशन सेंटर फॉर ITI जेल रोड और MSDP ITI नंद नगरी। अब इसमें ट्रेड्स कौन कौन से वो भी मैं दिखा देता हूं, बेसिक चीज दिखाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं, उसके बाद बंद कर दूंगा इस वीडियो को क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे। देखिए इसमें जो ब्रांचेस है वो देखिए, कॉस्मेटोलॉजी, कारपेंटर, कमर्शियल आर्ट्स, इतने स्पेशलाइजेशन किसी भी स्टेट में आपको नहीं मिलेगा, इतने ऑप्शंस। हार्डवेयर नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डिजिटल फोटोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। उसके बाद फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिटर, फूड बेवरेज एंड सर्विसेज असिस्टेंट, फूड प्रोडक्शन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, बहुत यूनिक कोर्सेज है। इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग। उसके बाद जो ट्रेड है नेक्स्ट, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, मैकेनिक डीजल टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक 2 and 3 व्हीलर्स, मैकेनिक मोटर्स। इसमें 8वीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो 8वीं छोड़ दिया है 8वीं के बेसिस में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सिर्फ ये ना समझे कि 10वीं वाले ही अप्लाई, 8वीं वाले भी ध्यान रखें। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक 2 and 3 व्हीलर्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, प्लम्बर, पेंटर, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस इंग्लिश और हिंदी, स्विंग टेक्नोलॉजी यानी सिलाई करने का टेक्नोलॉजी, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी इंग्लिश दोनों है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्नीशियंस, सर्वेयर टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टेक्सटाइल डिजाइनिंग। उसके बाद है टूल्स एंड डाई मेकर्स, 50 से ज्यादा वादा किया था। उसके बाद है टूल्स एंड डाई मेकर्स, प्रेस टूल्स, जिग्स, टर्नल फिक्चर्स, वेल्डर,
वायरमैन टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आगे एक कोर्स है। टोटल सीट्स में आपको दिखा देता हूं। उसके बाद एक और कोर्स है 10,960। ये देखिए 10,960 सीटें हैं। कितनी अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। और इसमें एलिजिबिलिटी 8वीं और 10वीं ही है। इसमें जो बेसिक एलिजिबिलिटी देखिए यहां लिखा हुआ है कौन कौन से कोर्सेज जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, क्या यूनिट से क्या पास होना चाहिए। देखिए आर्किटेक्चर में चाहिए तो आपके पास 10वीं अंडर 10+2 स्कीम ऑफ एजुकेशन विद साइंस, और कॉस्मेटोलॉजी में 10वीं पास होना चाहिए। कारपेंटर का अगर कोर्स करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट में 1 साल का है, 8वीं पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में होगा आपका। कमर्शियल आर्ट है, कमर्शियल आर्ट यानी जो एडवर्टीजमेंट होता है, जो प्रचार बनते हैं, टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो बनाने का जो कोर्स है वो 1 साल का कोर्स है। इसमें 12वीं होना चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर में इसमें 12वीं होना चाहिए, बाकी 10वीं पे है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग 12वीं पे है। डिजिटल फोटोग्राफर 1 साल का कोर्स है, 10वीं पे है। बहुत सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं, सब में किसी में 8वीं, किसी में 10वीं, किसी में 12वीं है। 1, 2 और किसी का 6 महीने का भी कोर्स हो सकता है। इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, लॉन्ग टर्म कोर्सेज है, 1 साल के हैं या 2 साल के। जनरली सारे 1 साल या 2 साल के, 6 महीने का नहीं है, 1 साल या 2 साल के ही कोर्सेज हैं। तो इसमें 8वीं, 10वीं और 12वीं ही ऑप्शन है। जैसे कोई वेल्डिंग का कोर्स करना चाहता है तो 8वीं पास है, कोई वायरमैन का कोर्स करना चाहता है तो 8वीं पास है, किसी में 10वीं है, किसी में 12वीं है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। अब आपका जो एक और कोर्स लास्ट में बताना था, ये देखिए ट्रेड नेम DST डिटेल्स ऑफ IT आर्ट्स, टूल एंड डाई मेकर्स के लिए लेवल अलग अलग है, ड्यूरेशन अलग है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहां होगा पूरा डिटेल है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स देखिए एडमिशंस क्या होगा, पहले आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपका जो मार्क्स का बेसिस है ना उसी पे एडमिशन होगा, यानी आपके मार्क्स जो होगा उसी के बेसिस पे एडमिशन होगा। इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा। कान खोल के सुन लीजिए फिर आप कमेंट कीजिएगा। इसमें एग्जाम नहीं होगा। फॉर्म भरिए, जो आपका मार्क्स है 8वीं, 10वीं, 12वीं उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन का लिस्ट आ जाएगा और आंख बंद करके एडमिशन ले लीजिएगा। नहीं आंख खोल के जाइएगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऑनलाइन एडमिशन के कैसे कैसे अप्लाई करना है ये इन्होंने डिटेल दे रखा है। ऑनलाइन एडमिशन 2020 न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करना है आपको ये देख लीजिए, पूरा डिटेल दे रखा है कैसे कैसे अप्लाई करना है। आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो स्कैन होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए। कैसे कैसे जाना है पूरा डिटेल इन्होंने दे रखा है। बेसिक बहुत ही आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई दुविधा होगा, आपको कोई दिक्कत होगी फॉर्म भरने में, जो भी कैटेगरीज है जिसका रिजर्वेशन है वो सारे ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जनरेशन और जनरल कैटेगरीज सारे का रिजर्वेशन है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। क्योंकि दिल्ली क्या है, फुल फ्लेज स्टेट नहीं है। ये पुलिस जितने भी दिल्ली के है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। बहुत सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के, बहुत सारी चीजें एमसीडी के हाथों में, बहुत सारे दिल्ली सरकार के हाथ में है। तो तीनों चीजें हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन सिस्टम है वही सेम रिजर्वेशन सिस्टम है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 8 लाख से नीचे का क्राइटेरिया है। इसके अलावा इसमें आपको प्लेसमेंट का सुविधा मिलता है। प्लेसमेंट का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तरह तरह की कंपनियां आती हैं और आपका जो लैंग्वेज स्किल्स है ना वो इंप्रूव होता है। दिल्ली में रहने का, दिल्ली में रहने का बहुत मौका मिलता है। बहुत ही मतलब कम लोगों को मौका मिल जाता है दिल्ली में रहने के लिए, लेकिन जिसको मौका मिलता है उसका करियर सेट हो जाता है। तो करियर जरूर सेट कर लीजिएगा। आपका पर्सनालिटी ओवरऑल बहुत ग्रोथ होगा, बहुत नॉलेज होता है। देखिए पूरा डिटेल्स है कैसे कैसे अप्लाई करना है, A to Z पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आप भी गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप गुस्सा हो जाए और मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को छोड़ के कहीं और जाए। तो दोस्तों देखिए पूरा डिटेल दे रखा है, 100 पेज का है, पूरा नहीं बताऊंगा। आपको जो दुविधा होगी, आपको जो परेशानी होगी, कमेंट कीजिएगा, पूरा कमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसमें देखिए फीस स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट ITI बहुत ही ना के बराबर फीस है। देखिए SC ST बॉयज के लिए ये देखिए टोटल फीस टू बी डिपॉजिट कितना 600। क्या फीस है भाई, मतलब गजब की फीस है। 600, 500, 900 अब मैं सोच भी नहीं सकता। रजिस्ट्रेशन फी, क्वेश्चन मनी है, ट्यूशन फी ना के 200 रजिस्ट्रेशन फीस है, ना के बराबर है 200, सिर्फ 200 है रजिस्ट्रेशन फीस है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट कंपोनेंट ट्यूशन फी नील है। SC ST बॉयज के लिए कुछ भी ट्यूशन फी नहीं देना है। और जनरल कैटेगरीज के लिए देखिए 100 मतलब समझ लीजिए कि 1000 रुपया से भी कम है। देखिए हाफ ईयरली पेमेंट 600 करना है, फुल ये 1300। तो देखिए टोटल जो फीस है SC ST बॉयज के लिए 1300 है, लड़कियों के लिए और दिव्यांगों के लिए 700 रुपया है। लड़कियों के लिए दिव्यांग ऑल अदर बॉयज कैटेगरीज है 1900 रुपया है। और जो ITI BTC नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज है, ये तो इंजीनियरिंग कोर्सेज है। इसमें देखिए जनरल वालों को 1900 मतलब 1900 मैक्सिमम फीस है। कितना है मैक्सिमम 1900। इसको भी 2 पार्ट में आप दे सकते हैं। उसके बाद गर्ल्स है 700 मैक्सिमम फीस है, 1300 फीस है SC ST बॉयज के लिए। ये इंजीनियरिंग ट्रेड्स, जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स है इसमें SC ST के लिए ये देखिए कितने कम फीस है, 1150 है। और जो लड़कियां हैं, दिव्यांग है, ऑर्फनेज है, उनको सिर्फ 700 रुपया ही देना है। इसमें फुल फीस है, इसमें रजिस्ट्रेशन भी है, सब चीज मिला उला के है। ये देखिए 200 के अलावा रजिस्ट्रेशन फी 200 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन क्रेडिट फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ITI 200 रुपया आपको देना रजिस्ट्रेशन के। उसके बाद आपको जो एनुअल फीस रहेगा, मतलब 1 साल का जो फीस लगेगा वो इतना ही है, 1600, 1500। ये तो 3 बार अगर जियो को रिचार्ज कराएंगे 84 दिन वाले तो इतने फीस लग जाएगा। जियो के मोबाइल तो सभी रखते हैं। तो मैक्सिमम फीस देख लीजिए 1600 है, 1900 जनरल कैटेगरीज के लिए, बाकी SC ST लड़कियों के लिए छूट है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी जबरदस्त कोर्स में आप जरूर एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा। जो जरूरतमंद इंसान है उनके पास ये वीडियो को पहुंचा के आप पुण्य और नेकी का काम कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जो भी डाउट होगा ना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हमारे ज्ञान के, फिर मिलेंगे। चलते चलते तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।